बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया है अफ़गानी मटन कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और आसानी से बन गई थी। इसको बनाना बहुत आसान है। ये इतनी डिलीशियस होती है ना कि आप इसको ईद के पहले ही दिन बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी मटन का कीमा लिया था, इस तरह से बोन्स के साथ था थोड़ा सा। तो हमने इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, सिंपली हमने पहले इनको बॉईल कर लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला है और इसमें मैंने एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप थोड़ा सा कम ही डालिएगा क्योंकि पकाने के दौरान भी हमने इसमें यूज़ करना होता है, या आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसमें 2 गिलास पानी डाल के हमने इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। बॉयल हमने इसको इतना करना है कि जो है कीमा अच्छे से गल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और पानी डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। पानी अभी मैंने 1 गिलास डाला है, बाकी मैं बाद में डाल दूँगी। आप इसमें भी आधा किलो अगर कीमा है तो इसमें 2 गिलास पानी डालें। अगर आप बनाना चाहें इसको तो आप चिकन के कीमे में या बीफ के कीमे में भी इसको बना सकते हैं। फ्लेवर बिल्कुल सेम ही आएगा। तो रेसिपी को फॉलो किया करें कंप्लीट। इसको दम लगा के मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था और तकरीबन 20 मिनट तक ये बॉयल होता रहा था और पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो चुका है। इतनी हद तक इसको पकाया है। और इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो आप गौर से देखें और कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं और कैसे इसका इस्तेमाल किया है। सबसे पहले जो है मैंने एक मिक्सी का जार लिया। आप इस तरह का ब्लेंडर जार भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो है मैंने लिया है जो प्याज था मेरे पास एक बड़े साइज़ का, और धनिया डंडलों के साथ ही रख दिया है, डाल दिया है। मिर्चें डाली हैं 3 अदद, और इसमें जो प्याज थे वो कट कर लिए हैं मोटे मोटे। और इसका अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका बना लेना है पेस्ट। अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है फ़ाइन सा। और इसमें थोड़ा सा पानी लाजमी ऐड कीजिएगा क्योंकि इस पानी के बगैर ये बिल्कुल भी फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बन पाता। तो चलें जी, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको डाल देंगे एक बाउल में। उसके बाद हम इसकी मज़ीद जो स्टेप है वो आपको दिखाते हैं कि हमने मज़ीद कैसे इसको पकाना है। अफ़गानी कीमा बहुत ही टेस्टी है। एक बार इसको बनाएंगे ना, आपको बार बार फरमाइशें आएंगी कि एक बार ज़रूर इसको मज़ीद बनाएं। 1 कप ऑयल डाला है और इसमें मैंने ये मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें है दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें और 3 अदद बड़ी छोटी इलायची। इसके अलावा कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा। जो चीज़ें डालनी हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। बाकी जो हैं वो मैं भी आपको साथ शेयर करती हूँ। इसी के लिए वीडियो को आप पूरा देखना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप इसको जो है जब आप पकाना स्टार्ट करें ना, उसी तरह से फॉलो करें। जो हरा मसाला हमने पीस के रखा हुआ था वो मैंने ऑयल में डाल दिए है। मसालों को अच्छे से कड़कड़ा लिए है। तो जो खड़े मसाले डाले हैं इनमें से कोई भी मसाला आप अगर स्किप कर देंगे ना तो फ्लेवर वो नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं, जो अफ़गानी कीमा में होता है या कोई भी अफ़गानी डिश में जो होते हैं फ्लेवर। वो अगर रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे ना तो आपको ही अपने मतलूबा रिज़ल्ट मिल सकेंगे। तो प्याज हमारे कच्चे थे इसलिए हमने इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद मैंने इसमें जो पहले मसाला डाला है वो है गरम मसाला। मिक्स गरम मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें मैंने आप तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से हमने अच्छा खुशबूदार मसाला ईद के लिए तैयार किया है। तो चलें जी, हरा सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा सफ़ेद नमक जो जिसकी कमी थी, और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें। अगर आपके पास काली मिर्चें हैं तो आप काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वाइट थी तो मैंने इसको उसी में ही पका लिया। तो थोड़ा सा मसालों को पकने देंगे और प्याज को भी थोड़ा सा पकने देंगे, भुनाई होने देंगे क्योंकि प्याज कच्चे थे। जो ही प्याज पकेंगे इसमें मैंने हाफ़ कप दही का डाला है और फ्लेम को लो करके मैंने इसकी पकाई शुरू की। इतना इसको भुना है कि अच्छी सी जो है ये ग्रेवी बन गई है। और दही का पानी हमने ड्राई होने देना है, अच्छा सा बॉयल आने देना है। इसके बाद जो है हमने जो बॉईल किया हुआ था ना कीमा, वो हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ तक कि ये देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है और ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है। इसी स्टेज तक हमने इसको पकाना है। उसके बाद हमने जो बॉईल किया हुआ कीमा रखा हुआ था ना वो इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से इसको फिर से कुक करना है।
कुक करना है, इस हद तक इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं इसमें पानी भी बाकी है और मॉइस्चर काफ़ी है, और इसकी हमने इसी स्टेज पे भुनाई भी करनी है। तो हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कवर लगा के तकरीबन 7-8 मिनट के लिए रख देना है। इससे इतनी खुशबू, अच्छी सी खुशबू निकल के आती है और इसके फ्लेवर जो मसालों के हैं वो निकल कर आते हैं। तो आप इस रेसिपी को जो है इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। और ये देखें कवर उतार के मैंने इसकी मिक्सिंग शुरू की है और इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। जब ये इसका जो है तमाम जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा ना, पानी जो इसमें बचा हुआ है वो सूख जाएगा, प्याज का पानी भी, दही का पानी भी इसमें बाकी था। जब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे, इसके बाद साथ ही खड़े होकर इसको चलाते हुए पकाना है। इसके बाद हमने इसको जो है थोड़ा सा, अभी हमारा ये प्रोसेस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने इसमें एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है जो अफ़गानी रेसिपी की शान है। तो इसी के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल भी नामुकम्मल है। तो ये है क्रीम हम डालेंगे 2 टेबल स्पून, और इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं ज़्यादा पसंद हो तो, लेकिन मैंने 2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें ऐड की है। और इस क्रीम को हम पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाया है। और इसकी लुक देखें कितनी माशाल्लाह शानदार और मज़ेदार, इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त था, घर वालों ने बहुत पसंद किया। आप भी एक बार इसको ज़रूर बनाएं, ईद पर बनाएं इसको, और इस ईद के बाद, इस ईद से पहले आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो चलें जी, हरी मिर्चों के बगैर तो कीमा हम खा ही नहीं सकते, तो हरी मिर्चें लाजमी ऐड कीजिएगा अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए। जी, कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। अफ़गानी कीमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते जाएंगे। तो आप ये देखें कि इसमें जो है मैं इसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, जो कि अफ़गानी रेसिपी की मेन है, तो इसमें कोयले मैंने पहले से ही जला के रखे हुए थे, एक प्याली में मैंने रख दिया, और ऊपर से आप इसमें देसी घी या आम घी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल के कवर लगा दें। और ये इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ना, पूरा किचन हमारा जो है खुशबू से फैल गया, बल्कि बाहर तक इसकी खुशबू जा रही थी। तो इतना है इसका खाते हुए फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लगा ना। तो ईद के आप दूसरे दिन इसको बनाएं, पहले दिन ही बनाएं, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर तारीफ़ें मिलेंगी। तो चलें जी, इसी के साथ हम वीडियो की जो है रेसिपी की को डिश आउट करते हैं। और इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करते जाएं। और मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आपको कोई सी भी वीडियो चाहिए ना, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखें, और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। लेमन और जिंजर के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग की है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़ीद फ्लेवर को बढ़ा दिया। तो चलें जी, आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर फ़ीडबैक दें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और हमें भी। तो इसी के साथ दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।